भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तंगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरी एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। और गंगा दशहरा कब का है? तो भक्तों, गंगा दशहरा मनाया जाता है दसवीं को। तो जेठ मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं को जो है गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो आप गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने के लिए भी जा सकते हैं। और यदि आप गंगा दशहरा मनाने के लिए गंगा जी नहीं जा रहे हैं तो आप घर पर गंगा जी की पूजा किस तरीके से करें, तो शुरू करते हैं। तो हम ले लेंगे एक परात। तो हमने करना क्या है, जब हम घर पर हैं तो गंगा जी की पूजा कैसे करें। तो आप कोई थाली भी ले सकते हैं और परात भी ले सकते हैं। तो भक्तों, मांगलिक कार्य करने से पहले हम क्या करेंगे, हम लगा लेंगे सतिया बना लेंगे। तो मैं इसमें परात में सतिया बना लूँगी। तो जो कोई भी कार्य किया जाता है, मांगलिक कार्य, तो उसमें सबसे पहले सतिया बनाया जाता है। तो हम गंगा जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले परात में सतिया बना लेंगे और उसमें लगा देंगे हम 4 बिंदु। तो ये इस तरीके से हमने सतिया बना लिया है। अब मैं इसके और जो सतिया बनाने के बाद 2 सतियों का जोड़ा बनाया जाता है। तो उसकी 8 बिंदी लगाई जाती हैं। तो हम परात के चारों तरफ ले लेंगे, 8 बिंदी लगा लेंगे। 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने 8 बिंदियाँ परात पर लगा ली हैं। तो अब यह मैं इसकी ये तो मैंने रोली से लगाई हैं और अब लगाएंगे हम चंदन से। तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, अष्टगंध चंदन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी 8 बिंदियाँ। तो जहाँ पर ये मैंने रोली की टीकी लगाई है उसी के पास मैं ये चंदन से टीकी लगाती जाऊँगी। तो ये भी हम 8 लगा लेंगे। तो ये 8 टीकी हमने लगा ली है। अब इसमें डाल लेंगे हम गंगा जल। तो परात में हम कैन से थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने गंगा जल डालना है और उसके बाद हम इसमें सादा जल डाल देंगे। तो मैंने कैन से गंगा जल डाल दिया है। तो गंगा जल में ही हमने जल को मिला लेना है। आपका छोटा बर्तन है, आप उसके हिसाब से देख लें। और इसमें तो ये हमारा गंगा जल तैयार हो गया। और आपको जल इसमें इतना रखना है कि आपके पौधे देख लें कि आपके घर में कितने पौधे हैं, तो वो आप उसमें ये जल दे सकें। क्योंकि ये जल अब रोली वगैरह का हो गया, इसलिए पीने के योग्य तो नहीं है, लेकिन हाँ हम इनको पौधों में दे सकते हैं। तो इसलिए गंगा जल प्रयोग करें तो थोड़ा करें, क्योंकि ये सारा जल जो कुछ बन चुका है गंगा जल बन चुका है। अब इसमें गंगा जी में हम चढ़ाएंगे दूध। तो अब हम दूध जो चढ़ाएंगे वो दूध की धार से चढ़ाएंगे। गौ माता का दूध मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और वरना आपके यहाँ जो दूध आता है आप उसी से चढ़ा दें। तो ये हमने गंगा जी में दूध चढ़ा दिया है। और इसके बाद हम गंगा जी में पूजा करेंगे। तो हमें दसवीं के दिन पूजा करनी है। तो हम दसवीं के दिन 10 दिए जलाएंगे, 10 ही फूल रखेंगे। तो हमें 10 ही चीज़ों का प्रयोग करना होता है इसमें। तो हम सबसे पहले गुलाब का फूल चढ़ा देंगे। हमें 10 फूल चढ़ाने, पीले सफ़ेद गुलाबी कोई सा भी हम फूल चढ़ा सकते हैं। पहले गंगा मैया को यहाँ पर हम प्रणाम करके इस तरीके से छुएंगे, प्रणाम कर लेंगे। मस्तक झुकाकर, दोनों हाथ झुकाकर गंगे मैया को प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद हम
गुलाबी, सबसे पहले हम गुलाबी पुष्प चढ़ाएंगे, क्योंकि मैया को चुंदरी या कोई भी चीज़ जो हम उड़ाते हैं वो पहली गुलाबी कलर की होती है, इसलिए हम पहला पुष्प गुलाबी उनको अर्पित कर देंगे। उसके बाद में इसमें 10 फूल अर्पित करूँ। तो गुलाबी पुष्प चुंदरी के रूप में और ये वस्त्र के रूप में गंगा मैया के छोड़ देंगे, और उसके बाद हम ये सारे 10 फूल गंगा मैया को अर्पित कर देंगे। उसके बाद कर लेंगे हम आरती। तो दीप का भी पूजन कर लेंगे और हम आरती भी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए 10 दिए और इसमें डाल लेंगे हम तेल। तो आप तिल का तेल डाल सकते हैं और उससे दीप जला सकते हैं। और गंगा मैया का जो अंदर का दीप जलाएंगे वो आप घी का दीप, जो मैंने ये अंदर रखा है, तो घी का दीप जला लेंगे। तो इसमें घी लगा देते हैं और बाती लगा देते हैं। तो ये व्रत त्यौहार की कथा है, तो इसमें गंगा जी की भी कथा है, तो इस पर हम इनका भी पूजन कर लेंगे बुक का। और यहाँ पर भी हम 8 बिंदी लगा देंगे। तो यानी कि हम अपने कर लेंगे दीप का पूजन। तीन, 4, 5, 6, 7 और 1 8, क्योंकि सतिये में 4 आंकड़ा लगाया जाता है, 4 का दुगना 8 हो जाता है। तो हम दीप का पूजन कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही चंदन लगा लेंगे और इसमें हम घी डाल लेंगे, और जो ये हमारा परात में जो गंगा जी की पूजन कर रहे हैं, इसमें हम घी का दीपक जला लेंगे। और मैंने सभी में बातियाँ लगा दी हैं। तो मैं सारे दीप जला लूँगी, और मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है, और अब जला लेंगे सारे दीप। तो मैंने दीप जला लिए, 10 दीप जलाने हमने, और 1 मैंने घी का दीप जलाना है। यहाँ पर जो ये गंगा जी हमने स्थापित किए हैं, तो इसमें हम डाल देंगे तिल, डाल देंगे चावल, डाल देंगे। ये मैंने काले तिल डाल दिए हैं। और ये चढ़ाने के मैंने ले लिए अक्षत, कुछ अक्षत डाल देंगे, और हम चीनी के दाने भी डाल देंगे। और हम ले लेंगे चीनी की मीठी दही, जो गंगा जी को भोग लगाने के लिए। और यहाँ ले लिए मैंने 5 फल। तो आप ऋतु के 5 फल कोई से भी ले सकते हैं, और वो रसीले फल भोग लगा सकते हैं। तो गंगा जी के टाइम पर, मतलब गंगा दशहरा पर बहुत गर्मी होती है, और जेठ का महीना बहुत तपता है, इसलिए रसीले फलों का दान किया जाता है। तो इसमें आप फ्रूटी कोई भी रसीली चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में आती हैं वो भी यूज़ करते हैं, और लिक्विड फॉर्म में फल भी यूज़ कर सकते हैं। और खीरे ककड़ी का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पानी की फॉर्म में आते हैं। तो इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। और जो हमारे पास ये बुक है जिसमें गंगा जी की कथा है, तो इसकी हमने पूजन कर लिया है, और अब हम जला लेंगे धूप दीप। तो इसमें कथा है गंगा जी की, तो मैं आपको सार रूप में बता देती हूँ। एक बार शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि यहाँ पर सभी गंगा जी नहाने आते हैं, लेकिन सभी को गंगा जी नहाने का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो पार्वती जी बोली किसको प्राप्त होता है? बोले जो अपने घर से गंगा गंगा कहकर निकलता है और गंगा का ही गुणगान करता है, और जाकर गंगा जी में नाम लेकर राम का स्नान करता है, उसे गंगा जी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो तुम क्या करो, मैं कोड़ी बन जाता हूँ और तुम मेरी पत्नी बन जाना, और जो कोई महात्मा आए, जो भी आपको मिले, तो आप उससे कह देना जिसने भी वाजपेयी यज्ञ किए हों तो वो मेरे पति को छू देगा तो मेरे पति सही हो जाएंगे। बहुत से पुरुष आए तो उन्होंने कहा आप बहुत सुंदर हो पार्वती जी से, और आप हमारे साथ चलिए। कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने जो उनको छू देता शंकर जी को, और उनको कोड़ी से मुक्त कर देता। तो एक संत महात्मा आए, उन्होंने पूछा बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो और किस कारण से इतनी परेशान हो? तो पार्वती जी बोली कोई ऐसा मनुष्य हो जिसने करोड़ों वाजपेयी यज्ञ किए हों तो वो मेरे पति को छू देगा तो मेरी पति की कोटि का दुख दूर हो जाएगा। तब उन्होंने कहा बेटी मैंने तो करोड़ों क्या असंख्य वाजपेयी यज्ञ का
फल प्राप्त है, क्योंकि मैं हर दिन गंगा जी नहाने आता हूँ और जिस जगह से मैं चलता हूँ गंगा गंगा कहकर चलता हूँ, तो एक पग रखने से ही एक अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति हो जाती है। तो न जाने कितने असंख्य यज्ञ हो गए होंगे, अश्वमेध यज्ञ हो गए होंगे, जिससे मैं इनको छू दूंगा तो इनका कोटि का दुख दूर हो जाएगा। उस महापुरुष ने भगवान शंकर जो कोटि के रूप में परेशान थे उनको छू दिया और वो जो थे भगवान शंकर प्रकट हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी यही ऐसा सच्चा महात्मा है, ऐसे संत हैं जो गंगा जी नहाने का पुण्य प्राप्त करते हैं। तो जो गंगा गंगा कहकर अपने घर से निकलता है तो उसे कई कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और उसी को जो राम का नाम लेकर गंगा जी में स्नान करता है उसी के पाप धुलते हैं। और जो राम का नाम लेकर नहीं नहाते तो क्या होता है, वो जो पाप गंगा जी में होते हैं वो उनको लिपट जाते हैं। ये ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो ये मैंने आपको सार रूप में कथा बता दी है। आप यदि बुक से ना पढ़ें तो भी ये कथा आप सुन लें तो भी आपकी कथा संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सार यही है। विस्तृत रूप से आप चाहे जो भी कह दीजिए, और 5 फल या 10 फल, और इसमें से हमने जो भी 10 फल हैं, कोई से भी अलग अलग तरीके की भी हम 10 फल दान कर सकते हैं, और हमें 10 ही दीप इस तरीके से जलाने हैं। और अब हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो भक्तों, जैसे मैंने मीठी दही लिए यहाँ पर, आपके परंपरा के अनुसार किसी के यहाँ जलेबी और दही भी चलते हैं, दूध जलेबी भी चलती है। तो आप किसी भी मेवा से, जिसके यहाँ आपके जो भी चलती हो, और यदि आप कोई ना मीठा बना पाओ तो मलाई में चीनी डालकर भी भोग लगा सकते हैं, दही में चीनी डालकर भी गंगा जी को भोग लगा सकते हैं, और गंगा जी को खीर का भी भोग लगा सकते हैं, और आप फलों का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप गंगा दशहरे पर सरल विधि से घर में पूजा कर सकते हैं गंगा जी की। और हमारे विष्णु भगवान जी को भी दूध दही खीर ये सब बहुत प्रिय हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी खीर का भोग लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो जगन्नाथ जी हैं, उनको भी खीर का भोग लगाएंगे, तो आप भी लगा सकते हैं खीर का भोग। तो मीठा कुछ भी हो, और आपका परंपरागत जलेबी दूध या दही जलेबी जिससे भी है तो आप उससे कर सकते हैं। और हम कर लेंगे आरती। तो यहाँ पर करेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। गंगा जी के बाद जैसे हम दोने में लेकर पुष्प और दीप विसर्जित करते हैं गंगा जी को, तो ये दीप हम इसको अपने भाव से विसर्जित कर देंगे। और ये जो गंगा जी का जल है, दूध है, ये हम तुलसा जी के पौधे यदि आपके 5 हैं तो उसमें ये जल इतना पर्याप्त रहेगा, और नहीं है तो आपके दूसरे पौधे हैं, एलोवेरा हो, कोई सा भी पौधा हो, आप उसमें ये जल प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भक्तों सरल विधि से घर पर गंगा दशहरा की पूजा कर सकते हैं। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके हर हर गंगे अपनी गंगा मैया के लिए हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।